आचार्य डॉक्टर अवनीश कृष्णा की ओर से आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज बागेश्वर धाम के से स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कात्यायनी मंदिर से आज 11 बजे का समय है, पर 11 बजे से 12 बजे के बीच में यहाँ से यात्रा प्रारंभ हो रही है। ये धीरे धीरे करके मथुरा रोड की ओर जाएगी, बदरपुर बनकर विश्राम होगा, आगे चल करके वल्लभगढ़ विश्राम होगा, उससे आगे चल करके सीकरी आदि पर विश्राम होगा, फिर पलवल विश्राम होगा, आगे चल करके इसी तरह से 10 दिन की यात्रा। तो 16वें दिन सीधे हमारे स्वयं वृंदावन बांके बिहारी ठाकुर जी शक्ति और स्वयं राधा माधव का मिलन हो जाएगा। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सब हिंदुओं को जागृति भाव देते हुए हिंदुओं को एकाग्र भाव कर रहे हैं। कोई जात पात का भेद न रख करके केवल हिंदुत्व को धारण करें, सनातन को धारण करें, केवल यही एक नारा स्वयं में चिन्हित कर लें, क्योंकि आगे समय बहुत खतरनाक आने वाला है। क्योंकि मुगल शासन बहुत दिन रह चुका है, क्रिश्चियन शासन भी बहुत दिन रह चुका है। इसको हमें मुक्त करना है। भारत हमारी माता है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत हिंदू राष्ट्र तभी बन पाएगा जब हम संगे सक्तव कलम युगे एकता के सूत्र में प्रो जाएंगे। जब एक माला बनकर के हमारी तैयार हो जाएगी तो समझ लेना ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनकर के रहेगा। क्योंकि हमारी भारत को ही माता कहा जाता है। संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जिसे माता कहा जाता हो, क्योंकि ये ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, आचार्यों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, महाभक्तों की भूमि है, बड़े बड़े श्रेष्ठ जीवों की भूमि है। यहीं पर हम एक प्रकृति का भाव रखते हैं। प्रकृति के अंदर जितने भी हमारे प्राणी हैं उन सबको हम प्राकृतिक भाव से परमात्मा का रूप धारण करते हैं, क्योंकि हम कण में परमात्मा का निवास कहते हैं। हमारे में अहिंसा नहीं, अहिंसा परमो धर्म, ये सूत्र माना जाता है। हमारे अंदर हिंसा नहीं है, और सभी धर्मों के अंदर हिंसा है। इसलिए हमारा सनातन सत्य है, शुरू से सनातन था और आदि में भी सनातन था और अंत में भी सनातन रहेगा। आज की यात्रा ये ऐतिहासिक यात्रा है। आज से पहले इतनी बड़ी यात्रा ना हुई ना होगी, और आज भी यदि हिंदू शेर नहीं जागा तो समझ लो आगे जाग भी नहीं पाएगा। ये जागृति का समय है। मैं सभी हिंदू भाइयों से भी आह्वान करूंगा कि सभी एकता के सूत्र में प्रो जाएं, एकता के भाव में आ जाएं। आज यदि हमारे अंदर एकता का भाव आ गया तो हिंदू राष्ट्र बनने से भारत भूमि को कोई नहीं रोक सकता है। और जिस भूमि के अंदर में हमारे हिंदुत्व का सनातन का जब झंडा फहराया जाता है, स्वयं हनुमान जी जिस पर विराजमान हो जाते हैं, तो वह राष्ट्र बड़े प्रेम से चलता है। इसलिए प्रेमत्व भाव को परिपूर्ण करने के लिए कलयुग के जो हमारे आज के भी देवता हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज के जो प्रणेता भाव हैं, जिनकी साधना दिन रात करते रहते बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, मैं उनके हृदय की अटल गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उन्होंने आज हिंदुत्व की जागृति की है और आप दर्शन कर भी रहे हैं। प्रत्येक के हाथ में आज झंडा लगा हुआ है। झंडा का मतलब है हनुमान जी महाराज ही स्वयं ध्वजा पर विराजमान होते हैं। आज स्वयं हनुमान जी सभी हिंदुओं के साथ चल रहे हैं और जय श्री राम भाव लेते हुए, क्योंकि जिस समय परमात्मा श्री राम साकेत धाम को गए थे तो हनुमान जी से कहा था कि आप भी साकेत धाम के लिए चलिए, पर हनुमान जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया था कि प्रभु क्या वह राम की कथा मिलेगी? तो भगवान श्री राम बोले वह राम की कथा नहीं मिलेगी। बोले प्रभु मैं तो आपके चरित्रों को, आपकी कथा का बड़ा ही रसिक हूँ। जब वहाँ कथा ही नहीं मिलेगी तो वहाँ भी मेरा कोई काम नहीं है। इसलिए मैं इस पृथ्वी पर रह करके आपके सनातन की, आपके हिंदुत्व की, आपके राम नाम की मैं रक्षा करता रहूँगा। आज वही रक्षा करने के लिए स्वयं वीर बजरंगबली आ चुके हैं और कलयुगी अवतार भाव में आज भी हनुमान जी हनुमानगढ़ी के अंदर में साक्षात विद्यमान है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुराम से सप्तैते चिरंजीवन अष्टमो मार्कंडेय। आज भी हनुमान जी इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर, इस धरा पर, इस भारत माता के अंदर में स्वयं एक दूत के रूप में विराजमान है। और उन्होंने हनुमान जी महाराज ने अपना स्वयं का दूत, कैसे हम दास नहीं बनने योग्य हैं, इसलिए दासानुदास हम सब हैं, परंतु आज दास के रूप में, दूत के रूप में स्वयं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को यहाँ पर खड़ा किया है। हम सब हिंदू उनके साथ हैं, हम सब सनातनी उनके साथ हैं। जात पात को निवारण करते हुए, जात पात को त्याग करके हम सभी सनातनी एक हो जाएं, सभी हिंदू एक हो जाएं, तभी जाकर के हमारा जो राष्ट्र है हिंदू धर्म से परिपूर्ण हो जाएगा। और जहाँ हिंदुत्व रहेगा वहाँ अहिंसा या परमो धर्म। आज भी आप दर्शन कर रहे हो।